मित्रों, मैं अजीत सिंह। दोस्तों, आज हम लोग पुनः अपने खेत में आए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने चने की फसल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पुनः एक दूसरी फसल, जो कि रबी की महत्वपूर्ण फसल है, सरसों, रेपसीड, उसके बारे में भारत की क्या स्थिति है, भारत उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, प्रदेश स्तर पर उत्पादन की क्या स्थिति है, और सरसों का तेल मानव जीवन के लिए कितना लाभकारी है, कितना नुकसानदेह है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा रोग होता है, इन सब का विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सरसों जो है वह तिलहन की फसलों में यदि देखा जाए तो सोयाबीन के बाद प्रमुख स्थान रखता है, और जिसका स्थान तिलहनी फसलों में दूसरा स्थान है उत्पादन में। और दोस्तों, यदि बात किया जाए तो शीर्ष 5 जो ऑयल क्रॉप्स कंट्री हैं, उसमें प्रथम स्थान ब्राजील का है, दूसरा स्थान जो है वह यूएसए का, तीसरा चाइना का, चौथा अर्जेंटीना और 5वें स्थान पर भारत आता है। पूरे यदि कुल तिलहनी फसलों का के उत्पादन के मामले में देखा जाए तो भारत आज विश्व में 5वें स्थान पर है। दोस्तों, इसी के साथ यदि यह देखा जाए कि सरसों का जन्म स्थान कहाँ है, तो सरसों का जन्म स्थान पूर्वी यूरोप को माना जाता है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु की यदि बात की जाए तो समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, न तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, न तो ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। और यदि इसके लिए तापमान की बात की जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है सरसों की फसल के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है। यदि वर्षा की बात करें तो 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है यह सरसों की फसल के लिए उपयुक्त वर्षा मानी जाती है। दोस्तों, यदि सरसों के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो सरसों के उत्पादन के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी जो है वह सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों, सरसों जो वह क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। और दोस्तों, यदि बात किया जाए तो भारत में लगभग 72% तिलहनी फसलों का उत्पादन वह वर्षाधीन कृषि पर आधारित है, और भारत के कुल कृषित क्षेत्र के लगभग 15% क्षेत्र पर तिलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, यदि बात किया जाए तिलहनी फसलों के तेल का पीले रंग का कारण तो कैरोटीनाइज्ड माना जाता है। कैरोटीनाइज्ड के कारण तिलहनी फसलों के तेल का रंग पीला होता है। दोस्तों, यदि बात किया जाए, अब हम लोग बात करते हैं तिलहनी फसलों में सरसों रेपसीड वर्ग की फसल के बारे में। तो रेपसीड का सबसे प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है जर्मनी, दूसरे स्थान पर कनाडा आता है, तीसरे पर चाइना और चौथे पर उत्तर प्रदेश भारत आता है। और यदि दोस्तों राज्य स्तर पर बात करें तो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वह राजस्थान का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है और तीसरे स्थान पर एमपी आता है। परंतु यदि तिलहनी फसलों के कुल उत्पादन को देखा जाए तो राजस्थान पहले स्थान पे है, एमपी दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पर गुजरात आता है। दोस्तों, यदि रेपसीड के किस्मों के बारे में बात की जाए, कौन सी अच्छी किस्म है, तो PM21, PM24, PM25 यह सरसों की सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है। और यदि दोस्तों बात किया जाए सरसों में रोग का, तो सरसों में जो रोग होता है वह सबसे प्रमुख रोग जो होता है वह झुलसा रोग होता है, जिसमें इसके जो पुष्प हैं इनमें चिपचिपापन हो जाता है, लासा टाइप लग जाता है, जिससे फलियां इनकी प्रभावित हो जाती हैं, फली नहीं आती है और फसल और उत्पादन दोनों प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि सरसों में रोग के बारे में देखा जाए तो तुलासित रोग है जो कि एक प्रमुख रोग माना जाता है। उसके अलावा सफेद गिरवी रोग जो कि सरसों का बहुत खतरनाक रोग है, जिसके लगने से सरसों का उत्पादन काफी हद तक प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा यदि दोस्तों बात किया जाए कृषि मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की तिलहनी फसलों उत्पादन में हमने पहले ही बताया कि सरसों का दूसरा स्थान है। दोस्तों, इसमें सरसों के तेल में एरुसिक अम्ल पाया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है, एरुसिक अम्ल। इसके अलावा यदि दोस्तों बात किया जाए
तो सरसों की खली में ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है, जो कि मानव और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। और दोस्तों, सरसों की खली में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह काफी कम होती है, और सरसों की खली के अत्यधिक उपयोग करने से जानवर बीमार हो जाते हैं, उनको घेंघा रोग हो जाता है। शायद कम ही लोगों को जानकारी होगी। लोग जो है सरसों के तेल की पेराई के बाद खली को घर ले आते हैं और अपने जानवरों को अत्यधिक मात्रा में देते हैं, जिससे जानवर बीमार हो जाते हैं। यह भी एक जानवरों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि बात किया जाए तो सरसों जो है वह सरसों और राई में जो है वह पंजेंसी को तीखापन कहते हैं। पंजेंसी का जो कारण होता है वह आइसोथायोसाइनेट होता है, जिसके कारण सरसों और राई में तीखापन पाया जाता है। और हम बात करें तो क्रूसीफेरी कुल के सभी पौधों में या पादपों में जो है इसी आइसोथायोसाइनेट के कारण ही पंजेंसी होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि बात किया जाए तो हमने इनकी किस्मों के बारे में आपसे चर्चा पहले ही कर दिया। कौन से उत्पादक राष्ट्र हैं, हमने उसके बारे में बात कर दिया। कौन सा उत्पादक राज्य है, हमने इसके बारे में भी बात किया। इसके अलावा दोस्तों, यदि बात किया जाए तो खाद्यान्न वर्ग की फसल को अगर छोड़ दिया जाए तो इनका दूसरा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है फसलों में। और इसके अलावा हमने ये भी बात किया कि भारत में 72% जो तिलहनी फसलों का उत्पादन है वह वर्षा पर आधारित है। दोस्तों, यह काली सरसों का पौधा है जो उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी अच्छा उत्पादन। दोस्तों, यह पीली सरसों का पौधा है जिसमें जो है जिसकी पत्तियां काफी मुलायम होती हैं, और यह उत्पादन की दृष्टि से उतना अच्छा तो नहीं होता है, इसमें उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता है, परंतु इनके बीजों में वह तेल जो है काफी अच्छा निकलता है। जो कि दोस्तों, यह था सरसों की फसल के बारे में क्या तथ्य है, भारत की क्या स्थिति है विश्व स्तर पर, और राज्यों की क्या स्थिति है, राज्य स्तर पर कौन सा राज्य प्रमुख स्थान रखता है। अब दोस्तों, इसी के साथ हम लोग पुनः अगले बार किसी अन्य फसल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर पर भी और सामान्य जनरल नॉलेज के स्तर पर भी आपके लिए उपयुक्त वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।